जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो चलिए आज हम लोग संस्कृत में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये जो है संस्कृत में जो मंगलम पाठ था हम लोगों का, मंगलम जो हम लोग का पाठ है, पहला पाठ है ये, ठीक है ना। उसमें का श्लोक नंबर पहला हो गया था, ये दूसरा नंबर श्लोक है उसमें का। और ये क्या कह रहा है, चलिए इसको समझते हैं। ये कह रहा है अरुण अरियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यन्ति बीत शोको धातु प्रसादात महिमनात्मनः। क्या कहने का मतलब है इस श्लोक से, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं। ये कह रहा है कि अणु से भी छोटा तथा महान से महान आत्मा जीव के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान रहता है। क्या कह रहा है कि जो आत्मा होता है, जिससे कोई भी जीव क्या रहता है, जीवित रहता है, वो अणु से भी छोटा होता है, ठीक है। अणु परमाणु क्या होते हैं, जब हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं तो तोड़ने पर जो सबसे लास्ट वाला पार्ट बनता है, सबसे छोटा वाला जो पार्ट बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अणु परमाणु बोलते हैं। और क्या कह रहा है यहाँ पे कि अणु क्या होता है, जो आत्मा होता है ये अणु से भी छोटा होता है। किससे छोटा होता है? अणु से भी छोटा। कौन? आत्मा, ठीक है। और ये रहता कहाँ है? तो ये रहता है जीव का जो हृदय होता है, उसी हृदय में रहता है। कौन? आत्मा। आत्मा परमात्मा के दर्शन से उसमें मिलकर एक हो जाता है। अगर क्या होता है, किसी जीव का क्या होता है, जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलता है, तो क्या होता है, वो परमात्मा में मिलकर के एक हो जाता है। वह चीज़ इसमें बतलाया गया है, ठीक है ना। देखा ध्यान में, अरुण अरियान महतो महियान, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है यहाँ पे, इसको हटा देता है और पूछता है कि बताइए यहाँ पे क्या भरेंगे, ठीक है ना। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए अरुण अरियान महतो महियान, मतलब बीच में क्या भरेंगे, यहाँ पे महतो भराएगा, ठीक है। एक बार और इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा कहाँ रहता है? जीव के हृदय रूपी गुफा में। महान क्यों है? क्योंकि इसके बिना जीव तो जीवित ही नहीं रह सकता है, ठीक है। और अणु से भी छोटा होता है, बहुत अधिक महान होता है ये, और हृदय रूपी गुफा में रहता है। कहाँ रहता है आत्मा? हृदय रूपी गुफा में। आत्मा परमात्मा से क्या होता है, मिलकर उसमें एक हो जाता है। ये बात कहने का है। ये कितना नंबर श्लोक है? तो ये 2 नंबर श्लोक है इसमें का। जो मंगलम पाठ है इसका कितना नंबर श्लोक है? ये 2 नंबर श्लोक है। 21 उपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। किस उपनिषद से लिया गया है? किससे? कठोपनिषद से। ये थोड़ा सा इतना लिख देगा और आपसे पूछेगा बताइए किस उपनिषद से लिया गया है। तो किससे लिया गया है? दूसरा नंबर श्लोक अरुण अरियान महतो महियान किससे लिया गया है? कठोपनिषद से, ठीक है ना। ध्यान रखना है। इसमें आत्मा के स्वरूप और निवास के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया कि आत्मा का रूप क्या है, आत्मा जो है उससे खुद का रूप कैसा है, और ये आत्मा रहती कहाँ है, इसी के विषय में बताया गया है। आत्मा का स्वरूप कहने का मतलब क्या? ये अणु से भी छोटा है, और ये रहता कहाँ है? तो जीव के हृदय रूपी गुफा में रहता है, ठीक है। आइए यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम देखते हैं। पहला यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, अरुण अरियान डैश महियान। इसमें क्या भरेंगे? यहाँ पे हम लोग को भराएगा महत्व, ठीक है। महत्व मतलब महान, महान से महान, ठीक है। यहाँ पे भरने वाला अगर आता है तो, और नहीं तो ऐसे लिख करके पूछता है कि बताइए अरुण अरियान महतो महियान जो किस उपनिषद से लिया गया है। तो किससे लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा आपका, देखिए ऐसे लिखा अरुण अरियान महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठोपनिषद से लिया गया है। और नहीं तो सिर्फ इतना लिखेगा अरुण अरियान डैश महियान। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? महतो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? महतो लिखेंगे। 2 नंबर है कि अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या होता है? आत्मा होता है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है कि महान से महान क्या होता है? तो महान से महान कौन है? आत्मा है, क्योंकि उसके बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है। आत्मा कहाँ रहती है? तो आत्मा कहाँ रहती है? हृदय रूपी गुफा में। कहाँ रहती है? हृदय रूपी गुफा, यहाँ रहती है आत्मा। महान से महान क्या है? आत्मा है। अणु से भी छोटा कौन है? आत्मा है। और किस उपनिषद से लिया गया है? ये कठोपनिषद, ठीक है। कठोपनिषद से लिया गया है। और यहाँ पे क्या भरेंगे? तो ये सारा क्वेश्चन इस वाले श्लोक से बनता है, ठीक है ना। ठीक है।
एक यहाँ से सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन कौन सा है कि आत्मा का स्वरूप का वर्णन करें, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, तो कैसे लिखेंगे इसको, बहुत अच्छे से लिखना है इसको कि कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप का वर्णन किया गया है, ठीक है। किसमें किया गया है, आत्मा का स्वरूप का वर्णन किसमें किया गया है, कठोपनिषद में किया गया है। और इसमें क्या बताया गया कि आत्मा अणु से भी छोटा होता है। कैसा होता है, यही वाला जो बात इसमें लिखा हुआ है ना, यही बात को यहाँ पे लिखना है आपको। बस एक लाइन जोड़ देंगे ना आगे, तो बहुत ही अच्छा सुंदर दिखता है ये, और ये लगता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया, ठीक है ना। तो आपको मार्क्स कटने का चांसेस इसमें कम हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आत्मा अणु से भी छोटा तथा महान से महान है। यह जीव के हृदय रूपी गुफा में रहता है। इसके बिना जीवन का संचार नहीं होता। अगर आत्मा नहीं रहेगा तो जीवन का संचार नहीं होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है और इस चीज़ को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर आपको अर्थ आ रहा है यहाँ से ना, अर्थ आ जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, एक पहले वाला जो हुआ था श्लोक उसको और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो हम क्या करते हैं, अगला श्लोक क्लियर करते हैं आपको, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।